पांचवें का ए है पी ऋण क्यू, क्यू ऋण आर एवं आर ऋण पी को जोड़ना है। तो हमको इन्हें गुणा भी करना है और इनको जोड़ना भी है। तो क्या करेंगे, देखो पहले तो इनको ऐसे लिख देते हैं पी ऋण क्यू, कॉमा है यानी कि इसमें जोड़ना है हमें किसको, क्यू ऋण आर को, और एवं फिर यहाँ प्लस लगा देंगे आर ऋण पी को। तो हमने तीनों के बीच में धन लगा दिया तो इसका मतलब ये जुड़ गए। ठीक है, अब इनको सरल कर देंगे, पी से पी को गुणा करेंगे पी की घात 2, बीच में ऋण है पी से क्यू को गुणा करेंगे पी क्यू, धन की जगह धन, क्यू से क्यू को गुणा करेंगे क्यू की घात 2, धन गुणा ऋण, ऋण क्यू से आर को गुणा करेंगे क्यू आर, धन की जगह धन लगा देंगे, आर से आर को गुणा करेंगे आर की घात 2, और धन गुणा ऋण होता है ऋण, आर से पी को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आर पी। अब इनको हमें क्रम से लगा देना है। अगर कोई समान पद है तो वो आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, बाकी ऐसे उतर जाएंगे। ठीक है, तो पी की घात 2 केवल एक बार है, कहीं भी पी की घात 2 नहीं है। धन क्यू की घात 2 भी कहीं नहीं है एक के अलावा, आर की घात 2 भी केवल एक बार है, ऋण पी क्यू, ऋण क्यू आर और ऋण आर पी। तो ये हो गया योगफल हमारे। पांचवे का जो बी है, दो व्यंजक हमको दिए गए हैं लेकिन हमको 2x से इसको गुणा करना है, यहाँ 2y से करना है और दोनों को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 2x जेड ऋण x ऋण y, एवं की जगह धन लगा देंगे, ये हो गया 2y जेड ऋण y ऋण x। अब 2x से इन तीनों को गुणा करेंगे तो 2x से z को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x जेड, ऋण की जगह ऋण, 2x से x को गुणा करेंगे 2 ऐसे रहेगा, x गुणा x हो गया x की घात 2, फिर ऋण की जगह ऋण आ जाएगा, फिर 2x से y को गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा 2xy, धन के स्थान पर धन आ जाएगा, 2y से z को गुणा करेंगे 2yz हो जाएगा, धन गुणा ऋण ऋण, 2 एकम 2, y गुणा y की घात 2, धन गुणा ऋण ऋण, 2 एकम 2, y गुणा x y और x। तो इस प्रकार हमारे पास जो कुल पद हो गए हैं 1 2 3 4 5 6, कोई भी पद एक जैसा है तो आपस में जुड़ या घट जाएगा। समान पद अगर होंगे तो जैसे x के साथ z है तो x के साथ z कहीं और है, कहीं नहीं है, x स्क्वायर कहीं है, नहीं है, x के साथ y कहीं इसके अलावा कहीं है, नहीं है यहाँ है, x के साथ y और x के साथ y यहाँ भी है। ठीक है, तो ये दो एक जैसे पद हैं, ये दो क्या हैं, एक जैसे पद हैं, इनको आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो चिन्ह कहेंगे वो हम कहेंगे। तो अब जो बच गए उनको लिख देते हैं। देखो सबसे पहले बड़ी घात वाला पद लिखते हैं, ऋण में 2x की घात 2 है, ऋण 2y की घात 2 है। ठीक है, फिर लिख देते हैं धन 2xz, धन 2xz, धन 2yz, और ये xy और ये भी xy है, आगे पीछे से गुणा फर्क नहीं पड़ता है, जैसे 2 गुणा 3 6 आता है, 3 गुणा 2 भी 6 होता है, वही चीज़ है। और दोनों ऋण में है तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह आएगा ऋण का, 2 और 2 हो गया 4, x और y। तो ये आ गया इनका योगफल। अब हम करते हैं पांचवें का सी। इस एक व्यंजक हमको दिया गया है, इसमें से हमने दूसरे व्यंजक को घटाना है, लेकिन पहले क्या है, इसके आगे 3l है और इसके आगे 4l है, तो पहले हमें गुणा भी करना पड़ेगा। इनको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले गुणा भी करना पड़ेगा। तो पहले गुणा कर लेते हैं। तो क्या है, 4l से गुणा करेंगे, पहले नोट कर लेते हैं इसको, ये हो गया 3m धन 2l, यहाँ लगा देते हैं माइनस, घटाना है तो घटाने का चिन्ह क्या होगा, माइनस, माइनस में से हमें घटाना है 3l, l माइनस 4m प्लस 5n, 4l से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर तीनों को गुणा करेंगे। देखो पहले गुणांक को गुणा करेंगे, हमने कहा पहले तो चिन्ह को, इसके आगे क्या है, धन है, और इसके आगे भी है धन, धन गुणा धन, धन ही रहा, 4.40, एक l है एक n है तो ln हो गया। फिर धन गुणा ऋण ऋण, 4 3 12, l गुणा m lm हो गया। फिर धन गुणा धन धन हो गया, 4 दूनी 8, l गुणा l l की घात 2 हो गया। फिर क्या करना है, अब यहाँ जब हम इन तीनों को गुणा करेंगे तो इसके आगे चिन्ह अब माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस, यानी कि ऋण गुणा धन ऋण, 3 एकम 3, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे गुणांक 1 होता है, l गुणा l l की घात 2, ऋण गुणा ऋण धन, 3 गुणा 4
3 चौको 12, एल गुणा एम, एल एम हो गया, ऋण गुणा धन, ऋण हो गया, 3 पंजे 15, एक एल और एक एन हो गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको जो चिन्ह कहेंगे, तो घटा तो हमने दिया, यहाँ ऋण लगा के हमने इसको हल कर दिया। अब जैसा चिन्ह कहेंगे हम वैसा काम हमको करना है, चाहे वो दोनों को जोड़ना हो चाहे दोनों को घटाना हो। तो देखो एल एन कितने बार है, एक बार तो यहाँ है, इसके अलावा कहीं एल के साथ एन आया है, यहाँ आया है। तो 40 एल एन में से 15 एल एन घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 25 एल एन। हमने दोनों एक सेम थे, एक में धन है एक में ऋण है, घटा देंगे। एल के साथ एम यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ धन में है उतना ही, यहाँ ऋण में है उतना ही, तो क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, धन 8 एल की घात 2, ऋण 3 एल की घात 2। अब ये भी तो घटते हैं आपस में, ये भी सेम है, तो फिर लिख लेते हैं 8 में से 3 गया, 5 एल की घात 2 और बच गया साथ में 25 एल और एन। तो ये आ गया घटा के। तो 5वें के डी में देखो एक व्यंजक हमको ये दिया गया है, इसके बाहर से गुणा है, में से इस पूरे व्यंजक को घटाना है। तो यहाँ एक ऋण भी है, यहाँ 2 व्यंजक हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो घटाने का चिन्ह लगा देंगे बीच में 4C। पहला व्यंजक तो हमारे पास ये है, में से इतने को घटाना है तो बीच में लगा देंगे ऋण और यहाँ उतार देंगे पूरा। लेकिन जब ऋण लगाएंगे तो अंदर ऑलरेडी क्या है, 2 पद हैं, तो हम क्या करते हैं पहले अंदर वाले को हल कर लेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, पूरे को रखते हैं कोष्टक के अंदर, बड़े कोष्टक के अंदर रख देते हैं। 3A, ए धन बी धन सी है, ऋण 2B, ए ऋण बी ऋण सी हो गया, ए ऋण बी धन सी को घटाना है। घटाने का चिन्ह हमने क्या लगा दिया, ऋण, इस पूरे को हमें घटाना है, ठीक है। तो 4C से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। देखो 4 एकम 4, पहले तो चिन्हों का ध्यान रखना है, धन गुणा ऋण ऋण, 4 एकम 4, सी गुणा ए सी ए, फिर धन से गुणा करेंगे धन गुणा धन धन, फिर अंक से गुणा करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 4 एकम 4, फिर सी से बी को गुणा करेंगे, सी बी या बी सी कुछ भी लिख दो, फिर धन गुणा धन धन, 4 एकम 4, सी गुणा सी हो गया सी की घात 2, ठीक है। ये 3 पद कैसे आए, ये 4C से तीनों को गुणा किया। यहाँ अभी ऋण ऐसे ही रहने देते हैं, पहले अंदर खोल लेते हैं। 3 से गुणा करेंगे ए को, 3A से 3A की घात 2 हो जाएगा, धन ही है बीच में, 3A और B हो गया, 3A के साथ C हो गया, ऋण 2 के साथ B और A हो गया, ऋण गुणा ऋण धन, 2B के साथ B हो गया, ऋण गुणा धन हो गया ऋण, 2B के साथ हो गया C। अब हम चाहें तो अब घटा सकते हैं ऋण लगा के, ठीक है। या और सरल करना चाहें तो अगर कोई एक जैसे पद हैं तो इनको हम आपस में जोड़ भी सकते हैं। जैसे या हम ऐसा करते हैं, पहले चिन्ह बदल लेते हैं, ठीक है। 4CA धन 4CB धन 4C स्क्वायर, ये तो माइनस से पहले के हैं। अब माइनस के बाद के हैं तो देखो अब आपने पहले भी सीखा है, कक्षा 7 में भी आपने इनको व्यंजकों को घटाना सीखा था। तो क्या करते हैं, जब व्यंजकों को हम घटाते हैं तो जिस व्यंजक को घटा रहे हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं। क्यों बदलते हैं, बाहर से माइनस है, माइनस का मतलब ऋण से हमें गुणा करना है, कोष्टक के बाहर ऋण है तो ऋण से हमें सबको गुणा करना है। तो ऋण गुणा धन ऋण, यानी कि जैसे भी चिन्ह है सब चेंज हो जाएंगे। ऋण गुणा धन ऋण, ऋण गुणा धन ऋण, ऋण गुणा ऋण धन, ऋण गुणा धन ऋण और ऋण गुणा ऋण धन। देखो ऋण का धन हो गया, धन का ऋण, ऋण का धन, धन का ऋण, धन का ऋण और धन का ऋण। अब देखो जो एक जैसे पद हैं उनको बड़े वर्ग से शुरू करते हैं, ए से शुरू करते हैं, ए की घात 2, इसके अलावा कहीं है कहीं नहीं है। तो सबसे पहले आ जाएगा ऋण 3 ए की घात 2, फिर देखो बी की घात 2 कहीं है, इसके अलावा कहीं नहीं है, तो ऋण 2B की घात 2 आ गया, फिर धन 4 C की घात 2 आ गया। फिर ए और बी वाला पद देखते हैं, अब ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, अब ए बी वाला पद देखते हैं, ठीक है। या कहीं से भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी वाला पद हमने देखा, कितने पद हैं ए बी वाले, एक ये और एक ये, और कहीं है तो आराम से देख लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए।
और कहीं नहीं है। तो ऋण 3ab धन 2ab, बी गुणा ए या ए बी एक ही बात है। एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में, तो घटाते हैं बड़े में से छोटे को, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या के आगे जो है ऋण। तो ऋण 1ab या खाली ए बी भी लिखेंगे तो भी एक ही है। अब बी सी देखो, बी सी एक ही है और बी सी कहीं है, एक बी सी ये है, दोनों धन में है, ये 2 बी सी है, ये धन 4 बी सी है, तो 4 और 2 दोनों जुड़ जाएंगे, 6 बी सी आ गया। अब बच गए सी और ए, सी और ए एक यहाँ है, एक सी और ए यहाँ है, ये भी ऋण में है, ये भी ऋण में है, दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह आएगा ऋण का, 4 और 3 होता है 7 ए सी या सी ए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो सारे आ गए, सी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ये आ गया, बाकी हमने चिन्ह लगा दी, सब आ गए। तो जो उत्तर हमको प्राप्त हुआ, ये आ गया ऋण 3 ए की घात 2, ऋण 2 बी की घात 2, धन 4 सी की घात 2, ऋण ए बी, धन 6 बी सी, ऋण 7 ए सी।